वेलकम यू ऑल टू लर्निंग एरा। तो आज के वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं के वी एस एन वी एस जे एस एन स्टैनो फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ के ऊपर कि आपकी यहाँ पर फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी रह सकती है जे एस ए वालों के लिए भी और यहाँ पर स्टैनो वालों के लिए भी। और स्टैनो वालों का भी यहाँ पर हम इस वाले वीडियो के अंदर इंक्लूड कर रहे हैं जो यहाँ पर एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपकी कितनी जा सकती है। तो आपको यहाँ पर पूरी क्लैरिटी मिलेगी इस वाले वीडियो के अंदर, इसलिए पूरा वीडियो ध्यान से देखना। मैं हर एक चीज़ को यहाँ पर लेते हुए चलूँगा ताकि आपको यहाँ पर कोई भी डाउट नहीं रहे। और साथ में अगर मैं बात करूँ तो इससे आपको ये भी एक क्लैरिटी मिलेगी कि आपको स्किल टेस्ट की तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो सारी चीज़ों को देखेंगे इस वाले वीडियो के अंदर। अब ये वाली बात यहाँ पे सब जानते हैं कि आपकी के वी एस एन वी एस आंसर की टीयर 2 की आ चुकी थी और वो सब आपने देख ली है ना। 17 तारीख यहाँ पर आखिरी डेट थी जब आप यहाँ पे डाल सकते थे अपनी रिप्रेजेंटेशन। और उसके अकॉर्डिंग भी हमने यहाँ पर आपको बता दिया था, गूगल फॉर्म हमने आपसे जो भराया था उसके अकॉर्डिंग हमारे पास डेटा आया। और उस डेटा के अकॉर्डिंग हमने आपको बताया भी था कि लगभग यहाँ पर 2 ही सवाल है जिसके अंदर सब लोग डाउट कर रहे हैं। उसके ऊपर हमने एक वीडियो बना दिया था कि रॉन्ग क्वेश्चंस यहाँ पर कौन से लग रहे हैं बच्चों को। तो उसके ऊपर भी डिस्कशन किया है हमने एक वीडियो के अंदर। और गूगल फॉर्म आप लोगों से भराया था, उससे हमें डेटा के बारे में थोड़ा आइडिया मिला। और अगर मैं बात करूँ तो देखो, आपका जो एग्ज़ाम हुआ था वो कुछ इस तरीके का हुआ था जिसके अंदर ऑब्जेक्टिव के यहाँ पर 60 सवाल आए थे, एमसीक्यू और यहाँ पर आपका डिस्क्रिप्टिव के यहाँ पर 10 सवाल आए थे। अब इन लोगों ने यहाँ पर ये 10 सवाल दिए ज़रूर थे, लेकिन उसके अंदर भी उन लोगों ने सीधे-सीधे सवाल पूछ लिए थे, जैसे वो ऑब्जेक्टिव के पूछ रहे थे, बस उसके अंदर एमसीक्यू आपको नहीं देखने को मिले, है ना? तो इस तरीके का एक फॉर्मेट आपको देखने को मिला था डिस्क्रिप्टिव के अंदर। तो अभी आपके यहाँ पर ऑब्जेक्टिव की आंसर की आ चुकी है। उसके बेसिस पर हमने यहाँ पर जो गूगल फॉर्म भराया था, उसके अंदर डिस्क्रिप्टिव का भी हमने एक सेक्शन रखा था कि आप अपने एस्टिमेटेड आपको जो लग रहे हैं कि एक्सपेक्टेड कितने आपके मार्क्स बन सकते हैं डिस्क्रिप्टिव सेक्शन के अंदर। क्योंकि हमने यहाँ पर जब आपका पेपर हुआ था तो हमने एक आंसर की निकाल दी थी खुद से बना के। उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो भी डिस्क्रिप्टिव के सवाल थे उनके क्या सही जवाब हैं, वो हमने यहाँ पर आप लोगों के लिए शेयर कर दिए थे हमारे टेलीग्राम चैनल पे। तो उसके बेसिस पर भी यहाँ पर काफ़ी बच्चों ने देख लिया था कि उनके यहाँ पर कितने बन रहे थे डिस्क्रिप्टिव के अंदर। तो वो जो गूगल फॉर्म था उसके अंदर भी हमने एक ऑप्शन दे दिया था कि डिस्क्रिप्टिव के आप अपने मार्क्स लिख देना। अब हम यहाँ पर एक बार वैकेंसीज़ को भी देख लेते हैं। तो देखो, जो एनवीएस जेएसए की जो वैकेंसीज़ हैं वो आपकी यहाँ पर कुछ इस तरीके से थी कि जेएसए के अंदर एक था हेडक्वार्टर वाला और एक था यहाँ पर जेएनवी कैडर। तो दोनों की यहाँ पर जो वैकेंसीज़ थी वो थी 46 और 552। केवीएस की जो वैकेंसीज़ थी वो पहले ये थी, अर्लियर लिखा हुआ है। इसके बाद एक नोटिस निकला निकला था जो काफ़ी बच्चों को शायद नहीं पता होगा। तो उसके अंदर यहाँ पर जो वैकेंसीज़ थी वो रिवाइज़ हो चुकी थी केवीएस जेएसए की और बढ़ गई थी। ठीक है? तो पहले आपकी यहाँ पर जो वैकेंसीज़ थी जेएसए की वो थी यहाँ पर लगभग 714, फिर ये हो चुकी थी 745। तो ये वाला जो नोटिस था ये मैं आपको यहाँ पर बता चुका था। जो भी चैनल के साथ जुड़े हुए होंगे उनको ये सारी की सारी बातें पता होंगी। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उन सबको ये वाली बातें नहीं पता होंगी। अब यहाँ पर देखो, जो स्टेनो है, स्टेनो ग्रेड 1 ग्रेड 2, इसके अंदर भी जो वैकेंसीज़ थी ग्रेड 2 के अंदर वो आपको बढ़ती हुई दिखी थी 57। सॉरी, ग्रेड 1 के अंदर बढ़ती हुई दिखी थी। यहाँ पर देखो 3 है और यहाँ पर देखो 5 आपको देखने को मिली फिर, है ना? ग्रेड 2 की सिमिलर यहाँ पर आपको देखने को मिली, जैसे यहाँ पर पहले थी वैसे ही यहाँ पर आपको अभी भी देखने को मिली है केवीएस स्टेनो के अंदर। अब देखो, हमने यहाँ पर जो गूगल फॉर्म निकाला था उसके अंदर लगभग यहाँ पर 962 कैंडिडेट्स का यहाँ पर रिस्पॉन्स आया। ठीक है? उसके हिसाब से अगर हम बात करें तो लगभग ये एवरेज देखने को मिला। ठीक है? एवरेज आपका कुछ इस तरीके से था। अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर जो एवरेज निकल कर आया वो लगभग 35 के अराउंड निकल कर आया। ठीक है? कितना निकल कर आया? लगभग 35 के अराउंड, अगर हम मोटा-मोटा यहाँ पर लेकर चलें हिसाब तो। और अगर हम देखें कि 35 के आसपास ही यहाँ पर मैक्सिमम लोग लाए कर रहे थे। और उसके हिसाब से यहाँ पर आप देख सकते हो कैटेगरी वाइज़ यहाँ पर ये वाला जो डेटा है ये मैं ऑलरेडी यहाँ पर शेयर कर चुका हूँ पिछले वीडियोज़ के अंदर। और यहाँ पर जो गूगल फॉर्म यहाँ पर जो था उसके अंदर जितना भी डेटा था उसके हिसाब से यहाँ पर हमने जो फ़िल्टर आउट किया है और जो निकल कर आया है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 35 से 39 के बीच में यहाँ पर ज़्यादा बच्चे थे। अगर मैं अप्रॉक्स बोलूँ तो यहाँ पर 35 के आसपास ज़्यादा बच्चे थे। ठीक है? तो ये आपको एक सिनेरियो देखने को मिला लगभग 962 कैंडिडेट्स के अंदर। अब आप सोच कर देखो कि इसके अंदर बच्चे भी बहुत ज़्यादा बुलाने जब वाले हैं ये लोग स्किल टेस्ट के अंदर, तो सीधी सी बात है कि आपकी स्किल टेस्ट की कट ऑफ तो कम ही रहने वाली है। मैं आपको उसका भी रीज़न दे दूँगा, समझ आ जाएगा आपको सारी की सारी चीज़ें। फाइनल कट ऑफ आपकी फिर भी थोड़ी-सी बढ़ती हुई दिखेगी आपको। बाकी अगर मैं बात करूँ यहाँ पर तो देखो, आपके यहाँ पर जो बच्चे थे ना, जो कि केवीएस, एनवीएस, जेएसए के अंदर यहाँ पर जो शॉर्टलिस्ट हुए थे टियर 2 के अंदर बैठने के लिए।
इस बात का ध्यान रखना, मैं यहाँ पर बैठने की बात कर रहा हूँ, ठीक है? मतलब यहाँ पर 13,000 समथिंग बच्चे जो थे ओवरऑल, ये शॉर्टलिस्ट हुए थे टियर 2 के अंदर बैठने के लिए, जेएसए के लिए। अब यहाँ पर ध्यान दो कि अगर 13,000 बच्चे यहाँ पर शॉर्टलिस्ट हुए थे, तो उसके अंदर कुछ बच्चे जब टियर 2 के अंदर बैठेंगे तो कुछ एब्सेंट भी तो होंगे। ज़ाहिर-सी बात है कि 13,000 में से कुछ प्रेज़ेंट भी होंगे, कुछ एब्सेंट भी होंगे। अब अगर मैं यहाँ पर नोटिफ़िकेशन की बात करूँ, तो नोटिफ़िकेशन के अंदर लिख रखा था इन लोगों ने कि ये लोग आपके लिए यहाँ पर जो स्किल टेस्ट है, उसके अंदर वैकेंसीज़ के 5 गुना बच्चे बुलाने वाले हैं। ये चीज़ मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कई बार। तो वैकेंसीज़ के अगर ये 5 गुना बच्चे बुलाने वाले हैं, 13,000 समथिंग बच्चे अवेलेबल थे टियर 2 के अंदर बैठने के लिए। इसमें से यहाँ पर कुछ बच्चे एब्सेंट भी होंगे और कुछ प्रेज़ेंट भी होंगे, ठीक है? प्रेज़ेंट बहुत ज़्यादा होंगे, एब्सेंट कम होंगे, ठीक है? 1000-1500 बच्चे स्किप कर देते हैं, ऐसा भी देखा जाता है क्योंकि ऑलरेडी किसी जॉब में होते हैं या उनकी यहाँ पर कहीं ऑलरेडी कहीं जॉब लग जाती है या कोई और रीज़न्स होते हैं, ठीक है? तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि उसके हिसाब से यहाँ पर आपका लगभग 12,000 समथिंग बच्चे होंगे या 11,500 समथिंग बच्चे आपके बचेंगे, ठीक है? उसमें से यहाँ पर ये लोग 6500 प्लस बच्चे तो ये लोग बुलाने वाले हैं स्किल टेस्ट के लिए। मतलब आप ये मानकर चलो कि 11,500 बच्चे लगभग, उनमें से आपको 6500 बच्चे चुनने हैं। समझ रहे हो? आपको 11,500 में से आपको लगभग 6500 बच्चे आपको चुनने हैं। अब आप ये सोचकर देखो कि अगर ऐसा रहता है तो लगभग आधे से भी कम बच्चे ही बाहर होंगे जिन्होंने पेपर दिया है। आधे से भी कम। तो सीधी-सी बात है कि आपकी जो कट ऑफ है स्किल टेस्ट के लिए वो कम जाएगी, ठीक है? इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन ये भी बात सच है कि फाइनल सिलेक्शन जो होता है वो उस कट ऑफ पे नहीं होता है, ठीक है? फिर भी जो भी बच्चे यहाँ पर पहली बार दे रहे हैं उनके लिए एक्सपीरियंस के लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर कट ऑफ जैसे कम रहने वाली है, जो आपको भी दिख रहा है कि भाई अगर 11,500 बच्चे भी प्रेज़ेंट हुए हैं टियर 2 के अंदर बैठने के लिए, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि 6500 प्लस बच्चे तो ये लोग बुलाने वाले हैं। मतलब आधे से भी कम बच्चे बाहर होंगे, जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है। और ऐसा आपको रेयर ही किसी एग्ज़ाम के अंदर देखने को मिलेगा, और जैसा जहाँ पर भी होता है वहाँ पर कट ऑफ बहुत कम रहती है। अब जो मेन मुद्दा है वो है हमारे लिए फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी रह सकती है, ठीक है? तो उसके लिए हमें ये जानना ज़रूरी होगा कि टाइपिंग और सीपीटी में लगभग कितने बच्चे फेल होते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले हम उस चीज़ को देखते हैं, और वो वाली चीज़ हमारे लिए समझना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो देखो, जो टाइपिंग है आपकी और जो सीपीटी है, ये आप देख सकते हो कि यहाँ पर केवीएस का ही अगर हम प्रीवियस ईयर उठाकर देखें ना, तो एक रिज़ल्ट आप यहाँ पर देख सकते हो जिसके अंदर इन लोगों ने सीपीटी और टाइपिंग टेस्ट का यहाँ पर रिज़ल्ट दिया था, ठीक है? और वो ही रिज़ल्ट आपके सामने है, वो हम उठाकर लाए हैं, और ये मैं पिछले वीडियोज़ के अंदर भी डिस्कस कर चुका हूँ। तो जो भी बच्चे नए देख रहे हैं वीडियो को, उन्हीं को यहाँ पर इसके अंदर लगेगा कि ये पहली बार देख रहे हैं वो। है ना? लेकिन जनरली अगर मैं बात करूँ तो हम पिछले वीडियोज़ के अंदर इनको डिस्कस कर चुके हैं। इसलिए मैं बोलता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको मिलती रहें। अब यहाँ पर देखो, जो सीपीटी और टाइपिंग टेस्ट है, ये दोनों इसी एग्ज़ाम के अंदर हुए थे और दोनों का रिज़ल्ट एक ही टाइम पर आया था। यहाँ पर आपके सामने है कि मार्क्स इन सीपीटी लिखा हुआ है और यहाँ पर नेट डब्ल्यूपीएम इन टाइपिंग टेस्ट लिखा हुआ है। ये हो गया पार्ट 1 सीपीटी, ये हो गया पार्ट 2 टाइपिंग। अब यहाँ पर देखो, इनके आगे इनका मीडियम भी लिखा हुआ है टाइपिंग टेस्ट का, ठीक है? नीचे जैसे इंग्लिश इंग्लिश दिख रहा है आपको, तो मीडियम भी लिखा हुआ है। तो उस बेसिस पर अगर हम बात करें तो इनका यहाँ पर जो क्राइटेरिया था ना, वो सेम था। सेम क्राइटेरिया था। टाइपिंग के अंदर इन लोगों से 35 डब्ल्यूपीएम की स्पीड मांगी गई थी, है ना? ये चीज़ मैं ऑलरेडी बता चुका था। जैसे जिसके 35.6 डब्ल्यूपीएम की स्पीड बनी थी टाइपिंग के अंदर, वो यहाँ पर आप देख सकते हो, वो पास हो गया था, ठीक है? वो पास हो गया था। सेम अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, जिसकी स्पीड यहाँ पर देखो 33.9 डब्ल्यूपीएम आपको देखने को मिली, वो यहाँ पर फेल हो गया था। मतलब 35 डब्ल्यूपीएम की ही स्पीड क्राइटेरिया इन लोगों ने फॉलो किया था। इंग्लिश का यहाँ पर ये दोनों के दोनों बच्चे इंग्लिश में दिया था इन लोगों ने टाइपिंग टेस्ट। अब ध्यान दो, यहाँ पर जो सीपीटी है आपका, सीपीटी के अंदर ये जो आप देख रहे हो ना, एन लिखा हुआ, तो ये इस बच्चे के यहाँ पर 22 नंबर आए हैं। लगभग चाहिए होते हैं 40 नंबर पास होने के लिए। तो इस एग्ज़ाम के अंदर भी सेम क्राइटेरिया था। आप यहाँ पर भी देख सकते हो आराम से, आपको उससे भी क्लैरिटी पूरी मिल जाएगी, है ना? जैसे अगर मैं बात करूँ यहाँ पर सीपीटी की, तो यहाँ पर देखो, जिस बच्चे के आगे यहाँ पर देखो एन लिखा है ना, जो यहाँ पर फेल हो गया, तो उसके 38 ही थे, उसके 40 नहीं बन पाए, तो वो फेल हो गया। तो सेम क्राइटेरिया फॉलो हुआ था सीपीटी के अंदर 40 मार्क्स का। इस बार भी आपका यहाँ पर जो हो रहा है ना, केवीएस, एनवीएस, जेएसए, स्टेनो, उसके अंदर भी 40 मार्क्स का ही क्राइटेरिया रखा गया है। तो सेम क्राइटेरिया था उस पेपर के अंदर भी
और इस पेपर के अंदर भी। और हिंदी का भी आप देख सकते हो, जो क्राइटेरिया था वो 30 WPM का ही रखा गया था। 29 की स्पीड आई थी, और हिंदी के अंदर आई थी 30 की चाहिए होती है, हमारे वाले के अंदर भी। तो यहाँ पर देखो ये एन आ गया, मतलब वो पास नहीं कर पाया टाइपिंग को, 30 की स्पीड रिक्वायर्ड थी हिंदी के अंदर। तो इससे हमें ये समझ आ जाएगा कि यहाँ पर जो टाइपिंग के अंदर लगभग कितने बच्चे पास हो पाते हैं, और जो सीपीटी है उसके अंदर कितने पास हो पाते हैं। तो इससे आपको पूरा आइडिया मिल जाएगा कि लगभग यहाँ पर क्या पासिंग रेशियो रहता है। ठीक है, सबसे पहले हम टाइपिंग का देखते हैं। तो टाइपिंग के अंदर देखो, इस एग्ज़ाम के अंदर मैं बात कर रहा हूँ, ये जो जिस एग्ज़ाम का हम रेफरेंस ले रहे हैं कि टाइपिंग के अंदर लगभग कितने बच्चे पास हो पाते हैं जो केवीएस टाइपिंग लेता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 6709 बच्चे यहाँ पर अवेलेबल थे स्किल टेस्ट में बैठने के लिए। उसके अंदर ओवरऑल जो पास कर पाए वो पास कर पाए 2339। एब्सेंटीज़ को भी हटा दो, और जो प्रेजेंट हुए उनमें से इतने बच्चे पास कर पाए। ठीक है, उसके हिसाब से अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर हो गया 34.86%, मतलब ऑलमोस्ट 35% बच्चे ही पास कर पाते हैं। अगर यहाँ पर जो स्किल टेस्ट है उसके अंदर बैठने के लिए 6700 बच्चे यहाँ पर अवेलेबल हैं, तो सिर्फ 35% बच्चे ही हैं जो कि पास कर पाए। और ये जो रेशियो है ये आपको दूसरे एग्जाम्स के अंदर भी यही देखने को मिलता है। लगभग 35% देखने को मिलता है, या 40% तक चला जाता है पासिंग रेट। इससे ज़्यादा नहीं देखने को मिलता है टाइपिंग के अंदर। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पर सीपीटी की, तो देखो सीपीटी के अंदर जो बच्चे अवेलेबल थे, है ना, जो बैठने के लिए सीपीटी के अंदर और टाइपिंग के अंदर, वो थे 6709। लेकिन अगर मैं बात करूँ तो ओवरऑल यहाँ पर जो पास हुए वो हुए यहाँ पर 4464 बच्चे। ठीक है, तो आप यहाँ पर पासिंग रेट अगर आप देखो तो 66.53 का है। लेकिन ये भी बात सच है कि यहाँ पर जो ओवरऑल यहाँ पर जो कैंडिडेट्स थे अवेलेबल, इनमें से काफ़ी बच्चे एब्सेंट भी हो गए थे। ठीक है, और फिर यहाँ पर जो प्रेजेंट हुए उसके अंदर से 4464 बच्चे जो हैं वो पास कर पाए, और फाइनली आपका यहाँ पर जो पासिंग रेशियो आया है वो निकल कर आया है यहाँ पर 66.53। अब आपके सामने है यहाँ पे कि टीयर 2 के अंदर, जैसे मैंने आपको दिखाया था कि 13,000 बच्चे यहाँ पर बैठने के लिए एलिजिबल थे। इसमें से कुछ बच्चे एब्सेंट होंगे, और जो प्रेजेंट होंगे वो मानकर चलो कि लगभग 11,500 के करीब यहाँ पर प्रेजेंट हुए। ठीक है, एब्सेंट हुए 1,000-1,500, है ना, इतना तो देखा ही जाता है आपको किसी भी एग्ज़ाम के अंदर आप देखोगे तो 11,500 के अंदर से भी अगर आप हिसाब लगाओगे तो यहाँ पर इनको 6500 प्लस बच्चे तब भी चुनने हैं स्किल टेस्ट में बैठने के लिए। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आपके नोटिफिकेशन में लिखा है। ठीक है, जो नोटिफिकेशन में लिखा होता है वैसे ही पूरा एग्ज़ाम प्रोसेस चलता है, तभी नोटिफिकेशन निकाला जाता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर जो 6500 प्लस बच्चे तब भी चुनेंगे, मतलब आधे से भी कम बच्चे बाहर होंगे। अभी आपकी जो कट ऑफ निकलेगी उसके अंदर आधे से भी कम बच्चे बाहर होंगे, ये आपके साफ साफ सारी की सारी चीज़ें दे रखी हैं। ठीक है, तो स्किल टेस्ट की कट ऑफ तो कम जाएगी, ये वाली चीज़ यहाँ पर जो भी नॉर्मल चीज़ें जानता है, पढ़ना लिखना जानता है, उसको समझ आ रहा है कि स्किल टेस्ट की तो कम जाएगी। लेकिन जो फाइनल है उसके अंदर क्या देखने को मिलेगा, तो देखो यहाँ पर जो 6500 प्लस बच्चे जो फाइनली आपके निकलेंगे ना स्किल टेस्ट में बैठने के लिए, उसमें से अभी हमने यहाँ पर देखा कि लगभग यहाँ पर 35% बच्चे ही पास कर पाते हैं। तो वो निकल कर आता है लगभग 2275। मतलब जो टाइपिंग पास कर पाएंगे वो लगभग होंगे 2275। और उसके बाद भी आपका यहाँ पर सीपीटी बचा है। जो सीपीटी पास कर पाएंगे तो उस हिसाब से यहाँ पर 2275 से भी यहाँ पर थोड़े से बच्चे कम आपको देखने को मिलेंगे, थोड़े से कम। ठीक है, तो ये मानकर चलो कि जो 2275 से भी यहाँ पर थोड़े से जो कम बच्चे होंगे, वो ही यहाँ पर 1300 सीट के लिए यहाँ पर लड़ेंगे। मतलब वही यहाँ पर फाइनल मेरिट लिस्ट के अंदर अपनी जगह बनाएंगे। मतलब इनको छांटने हैं लगभग 2100 के करीब जो बच्चे जो भी होंगे, तो वो यहाँ पर इनको निकालने हैं छांट कर लगभग 1300। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि फाइनल कट ऑफ हल्की सी बढ़ेगी, है ना, ये चीज़ क्लियर होती है, लेकिन स्किल टेस्ट की कट ऑफ बहुत कम जाएगी। तो ले देकर आपको ये वाली बात यहाँ पर थोड़ी क्लियर होती है कि यहाँ पर जो टाइपिंग है और सीपीटी है, इसकी वजह से यहाँ पर जो आपकी फाइनल कट ऑफ है वो उतनी भी नहीं बढ़ेगी, लेकिन थोड़ी बहुत तो बढ़ेगी, है ना। तो फिर भी यहाँ पर ये जो टाइपिंग है ये आपका एक तरीके से गेम चेंजर होगा, और साथ में यहाँ पर सीपीटी भी इस बार है, तो ये भी यहाँ पर उतना ही रोल निभाएगा। ठीक है, सेम ये वाली चीज़ यहाँ पर स्टेनो वाले बच्चों के लिए भी है, टाइपिंग भी है, सीपीटी भी है। और टाइपिंग के अंदर तो उनके लिए 40 WPM की स्पीड मांग रखी है ग्रेड 2 में, है ना। और आप यहाँ पर सोच सकते हो ग्रेड 1 में तो और ज़्यादा मांग रखी है नए नोटिस के अकॉर्डिंग। और यहाँ पर आप देख सकते हो उसके अंदर शॉर्ट एंड टेस्ट भी है। तो ये जो 3 चीज़ें आपको शॉर्ट एंड के अंदर मतलब स्टेनो के अंदर देखने को मिल रही है, और यहाँ पर आपको केवीएस जेएससी के अंदर ये जो 2 चीज़ें देखने को मिल रही है, और एनवीएस के अंदर भी यहाँ पर टाइपिंग टेस्ट देखने को मिल रहा है।
तो ये बहुत बड़ा गेम चेंजर होने वाला है आपके एग्ज़ाम के अंदर। पिछले साल के अंदर भी यहाँ पर जो आपका सीपीटी कंडक्ट हुआ था, वो केवीएस के ऑफ़िशियल वेबसाइट के ऊपर आपको दिख जाएगा। ये जो आपके सामने स्क्रीन है पूरी, ये केवीएस का ऑफ़िशियल सीपीटी मॉक टेस्ट है, जो कि उनकी खुद की वेबसाइट पे भी आपको दिख जाएगा अगर आप विज़िट करोगे तो। तो ये जो पूरा का पूरा मॉक टेस्ट है, दे रखा है सीपीटी का एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावरपॉइंट, एमएस एक्सेस और इंटरनेट। तो ये जो सेम 5 टॉपिक आपको देखने को मिल रहे हैं, ये इस बार भी हैं, सेम टॉपिक। और यहाँ पर इस तरीके से सवाल पूछा गया था और 4 ऑप्शन दे रखे थे, आपको कोई एक चुनना था एमसीक्यू में से, है ना? ये जो एमसीक्यू फॉर्मेट है, ऐसा ही आपका आया था सीपीटी पिछले सालों के अंदर भी। और उसके अकॉर्डिंग ही हमने यहाँ पर जो सीपीटी है, वो हमने यहाँ पर तैयार कर दिया है। सेम टेस्ट सीरीज़ हमने तैयार कर दी है। जैसे आपको यहाँ पर ये देखने को मिल रहा है ना, ये रोल नंबर वगैरह, तो ये भी आपको देखने को मिलेगा जब आप यहाँ पे लॉगिन कर लोगे। साथ में आपको यहाँ पर आपका नाम भी देखने को मिलेगा। तो अभी मैंने लॉगिन नहीं कर रखा है, इसलिए आपको कुछ इस तरीके से विंडो दिख रही है। तो सेम एग्जैक्ट एग्जाम इंटरफेस के ऊपर हमने बना दिया है। इंटरनेट, एमएस एक्सेस, एमएस एक्सेल, एमएस पावरपॉइंट और एमएस वर्ड, यही 5 टॉपिक हमने डाल दिए हैं ताकि आप इसके ऊपर ईज़िली यहाँ पर प्रैक्टिस कर पाओ और यहाँ पर दे पाओ ये जितने भी यहाँ पर केवीएस, सीपीटी के मॉक टेस्ट हैं। ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर ये जो पैटर्न था, सिमिलर यहाँ पर जो पूरा का पूरा पैटर्न था आपका केवीएस का, सीपीटी का पिछले सालों के अंदर, उसी के ऊपर ये पूरा का पूरा डिज़ाइन कर दिया है, ठीक है? ताकि आप यहाँ पर पूरा एग्ज़ाम की तरह यहाँ पर प्रिपेयर हो पाओ कि किस तरीके से आपका यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर आपकी जो पूरी टेस्ट सीरीज़ है वो ली जाएगी। और अगर मैं बात करूँ तो देखो इसके अंदर आपको लगभग 40 मॉक टेस्ट यहाँ पर मिलेंगे अभी के लिए। इसके बाद हम और मॉक टेस्ट ऐड कर देंगे जिसके अंदर हमें लगेगा कि जिनका थोड़ा लेवल ज़्यादा है ना? तो वो भी हम ऐड कर देंगे। 40 मॉक टेस्ट अभी आपको फ़िलहाल के लिए मिलेंगे। और अगर मैं बात करूँ तो इसके अंदर यहाँ पर 50 सवालों का ये आएगा आपका, 60 मिनट होंगे। 2 मार्क कैरी करेगा एक सवाल, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है ना? पिछले सालों के अंदर तो नहीं देखने को मिली थी, इस साल अगर कोई नई गाइडलाइन लाते हैं तो उस हिसाब से हम इसके अंदर थोड़े से चेंजेस भी कर देंगे उसके अकॉर्डिंग, है ना? और इस तरीके से आप यहाँ पर जो पूरे के पूरे यहाँ पर जो मॉक टेस्ट है वो आप लगा सकते हो। और आखिरी में आपको यहाँ पर ये भी पता चल जाएगा कि आप यहाँ पर फेल हो रहे हो या पास हो रहे हो, तो वो सारी की सारी चीज़ें भी आपको दिखेंगी। और जो सीपीटी का यहाँ पर जो फ्री ऑफ कॉस्ट जो मटेरियल है वो भी हमने अपलोड कर दिया था टेलीग्राम चैनल पे, बहुत पहले ही अपलोड कर दिया था, है ना? तो वो भी आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पे फ्री ऑफ कॉस्ट। एमएस पावर पॉइंट हो गया, एमएस वर्ड हो गया, एमएस एक्सेल हो गया, एमएस एक्सेस हो गया और इंटरनेट हो गया। ये जो 5 टॉपिक आप देख रहे हो ना, ये पाँचों के पाँचों टॉपिक के ऊपर जो आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं सीपीटी के, उसके ऊपर हम टॉप 100 एमसीक्यूज़ ऑलरेडी ला चुके हैं, वो भी बाइलिंगुअल फॉर्मेट के अंदर, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। ठीक है? तो आप इनको आराम से जाकर यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाना, आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये पूरे के पूरे यहाँ पर ये मटेरियल। और अगर मैं बात करूँ तो इसके अंदर आपको आंसर की भी मिल जाएगी वहीं उनके नीचे। बस आप यहाँ पे टेलीग्राम चैनल पे जुड़कर यहाँ पर एमएस पावर पॉइंट ये सर्च कर लेना, पावर पॉइंट सर्च कर लेना, एमएस वर्ड सर्च कर लेना, एक्सेल सर्च कर लेना, एक्सेल सर्च कर लेना और इंटरनेट सर्च कर लेना। आपको सारी की सारी पीडीएफ मिल जाएंगी, क्योंकि वो थोड़ी ऊपर दिखेंगी आपको, क्योंकि हमने वो पहले ही आप लोगों के लिए अपलोड कर दी थी, ताकि आप आराम से यहाँ पर तैयारी कर पाओ। तो जो भी बच्चे नए हों तो वो सीधा टेलीग्राम ओपन करना, लर्निंग एरा डालना, वहाँ पर आप थोड़ा सर्च कर लेना, इंटरनेट डालकर देख लेना, सर्च बॉक्स में एक्सेस डालकर देख लेना, एक्सेल डालकर देख लेना, आपको सारी की सारी पीडीएफ मिल जाएंगी अलॉन्ग विथ देयर आंसर की। अब हम देखते हैं कि केवीएस, एनवीएस, जीएसए फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपकी क्या रह सकती है। तो ये वाली यहाँ पर जो कट ऑफ है, ये यहाँ पर सिर्फ जीएसए वाले बच्चों के लिए है। स्टेनो वाले बच्चों की अभी हम वीडियो के अंदर आगे बात करेंगे। तो देखो, जो जेएसए वाले बच्चे हैं उनकी यहाँ पर क्या कट ऑफ रह सकती है, वो अब हम देख रहे हैं कि फाइनल सिलेक्शन लेने के लिए लगभग यहाँ पर आपको कितने मार्क्स रिक्वायर्ड है ना? अभी यहाँ पर जो भी आपकी हमने यहाँ पर जो भी मार्क्स वगैरह देखे हैं, गूगल फॉर्म आपने सबमिट किया था, उसके हिसाब से यहाँ पर देखो, जो एक्सपेक्टेशन थी ना बच्चों की कि मेरे इतने इतने आ जाएंगे, इतने इतने आ जाएंगे, तो वो नहीं देखने को मिला है। ऐसा नहीं है कि किसी के 75 हमें देखने को मिले, ऐसे बच्चे हमें नहीं देखने को मिले अभी तक तो। 71 72 फिर भी दिखा है, लेकिन बहुत रेयर दिखा है ना? तो असल में यहाँ पर जो सारी की सारी यहाँ पर जो चीज़ें हमने देखी हैं, उसके हिसाब से यहाँ पर हम फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात कर रहे हैं, जिसके हिसाब से आपका फाइनल सिलेक्शन यहाँ पर होने की उम्मीद है। ठीक है? अब जो आपकी स्किल टेस्ट की जो कट ऑफ रहेगी ना, वो मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ कि इससे भी कम जाएगी, है ना? वो चीज़ सच है, लेकिन वो आपको फाइनल सिलेक्शन दिला के नहीं ले जाती है, ठीक है? फाइनल सिलेक्शन के अंदर जो हमारे अकॉर्डिंग रह सकती है, वो रह सकती है यहाँ पर 63 से यहाँ पर 67 के बीच, है ना? हमारे हिसाब से ये रहने की उम्मीद है।
इससे ऊपर हमें जो बच्चे हैं ना 67 से ऊपर, वो हमें इतने ना तो फॉर्म के अंदर देखने को मिल रहे हैं, ना उस हिसाब से देखने को मिल रहे हैं, और आपकी 1300 वैकेंसीज़ हैं, जिसके अंदर से लगभग अभी हमने यहाँ पर पीछे देखा कि 2200 बच्चे तो तब भी आपके पास बचेंगे, है ना? 2200 में से 1300 निकालने के बाद लगभग इतनी कट ऑफ आपकी देखने को आपको मिल सकती है, ठीक है? मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत ज़्यादा हाई जाएगी, बट इतनी तो आपको देखने को मिलेगी, फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ। और इससे थोड़ी कम आपको स्किल टेस्ट के लिए देखने को मिलेगी। तो अगर आपका नाम आता है, मान लो आपके 61 ही बन रहे हैं या 60 ही बन रहे हैं, तो भी उम्मीद है कि आपका स्किल टेस्ट के अंदर नाम आ जाए, क्योंकि ये लोग 6500 बच्चे बुलाने वाले हैं। और अभी यहाँ पर जो प्रेजेंट भी हुए होंगे वो लगभग 11,500 के करीब ही हुए होंगे, तो 11,500 में से उनको 6500 बच्चे चुनने हैं। तो सीधी सी बात है कि स्किल टेस्ट की कट ऑफ कम देखने को मिलेगी आपको, लेकिन जो फाइनल कट ऑफ है वो लगभग इतनी ही देखने को मिलेगी हमारे अकॉर्डिंग। और जो ओबीसी यहाँ पर जो कैटेगरी है उसके अंदर यहाँ पे 61 से 65 आपको देखने को मिल सकती है। ईडब्ल्यूएस के अंदर 60 से 64 देखने को मिल सकती है। एससी कैटेगरी के अंदर 58 से 62, और एसटी कैटेगरी के अंदर यहाँ पे 55 से 59। तो हमारे हिसाब से ये रह सकती है आपकी फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ कोई फाइनल सिलेक्शन लेने के अंदर। अब हम बात करते हैं यहाँ पर केवीएस स्टेनो की, यहाँ पर जो कट ऑफ है वो यहाँ पर क्या रह सकती है। तो देखो, केवीएस स्टेनो वाले बच्चे, मैं ये बोलूँगा इस बार काफ़ी लकी हैं। पहली बार मैं आपको ये चीज़ समझा रहा हूँ, और ये वाली जो चीज़ है ये आपके लिए काफ़ी बढ़िया बात है कि स्टेनो से जिसने भी फॉर्म भरा है ना, अगर वो तीनों के तीनों पड़ाव पास कर लेता है, मान लो जो स्किल टेस्ट है वो कर लेता है, जैसे आपका शॉर्ट एंड टेस्ट हुआ, फिर आपका यहाँ पर टाइपिंग हुई, फिर आपका यहाँ पर सीपीटी हुआ, अगर आपने ये तीनों निकाल लिए फिर तो जॉब आपकी है, क्योंकि ये तीनों के तीनों निकालना ही बहुत बड़ी बात है। क्योंकि शॉर्ट एंड टेस्ट के अंदर हमें पता है कितने बच्चे पास हो पाते हैं। टाइपिंग के अंदर आपकी ग्रेड 2 के अंदर ही 40 डब्ल्यूपीएम मांग ली है ना? इतने तो जेएसए वाले बच्चों से भी नहीं मांगी गई है। तो आप ये मानकर चलो, और उसके बाद फिर आपके पास सीपीटी भी है। तो 3-3 चीज़ें हैं अभी आपके आगे। तो अगर आपने वो पास कर लिया तो आपके लिए फाइनल सिलेक्शन लेना बच्चों का खेल है। अगर आपने स्किल टेस्ट पास कर लिया, ये तीनों की तीनों चीज़ें पास कर ली। अब आप यहाँ पर ध्यान दो कि अभी तक यहाँ पर जो आपका डेटा आया था ना, जो केवीएस की खुद की वेबसाइट पे है, कि 585 बच्चे यहाँ पर ग्रेड 2 के लिए यहाँ पर सेलेक्ट हुए थे टियर 2 में बैठने के लिए। अब यहाँ पर ध्यान दो कि अगर 585 बच्चे टियर 2 के अंदर बैठने के लिए यहाँ पर सेलेक्ट हुए थे, उसमें से कुछ लोग एब्सेंट भी होंगे, कुछ लोग प्रेजेंट होंगे, है ना? अब फाइनली ये लोग जो सेलेक्ट करने वाले हैं ना, 585 से भी यहाँ पर कम बच्चे ही दिखेंगे आपको एग्ज़ाम देते हुए, सीधी सी बात है। एब्सेंट भी होते हैं कुछ लोग। और उसके बाद यहाँ पर आप देखो 285 कैंडिडेट्स ये लोग तब भी बुलाने वाले हैं स्किल टेस्ट के लिए। अब आप सोचोगे 285 कैंडिडेट्स बुलाने वाले हैं, है ना? इसके बाद स्किल टेस्ट होगा, है ना? फिर तब भी तो ये लोग 57 ही तो यहाँ पर बच्चे चुनेंगे 285 में से। ऐसा नहीं है। 285 वाले जो बच्चे हैं वो आपके सामने, आप जानते हो कि वो 3-3 चीज़ें झेलने वाले हैं। वो झेलने वाले हैं आपका शॉर्टन टेस्ट, वो झेलने वाले हैं टाइपिंग टेस्ट, वो झेलने वाले हैं सीपीटी। और टाइपिंग कोई बच्चों का खेल नहीं है। 40 डब्ल्यूपीएम इंग्लिश के अंदर आप सोच सकते हो, बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है। हिंदी के अंदर 35 डब्ल्यूपीएम। ग्रेड 2 की बात कर रहा हूँ, ग्रेड 1 के लिए तो 45 डब्ल्यूपीएम हो चुका है नए नोटिस के अकॉर्डिंग, है ना? और शॉर्ट एंड के अंदर भी बहुत बच्चे फेल होते हैं, आसान बात नहीं होती है शॉर्ट एंड निकालना। और उसके बाद भी यहाँ पर आप देख सकते हो फिर सीपीटी भी है। सीपीटी तो चलो फिर भी पास कर लोगे मेरे हिसाब से, लेकिन टाइपिंग और जो शॉर्ट एंड होगा ना, वो बहुत बड़ा गेम चेंजर होगा आपके लिए। अब यहाँ पर अगर हम बात करें केवीएस स्टेनो 2025 फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपकी क्या रह सकती है, तो देखो आपके लिए यहाँ पर जो स्किल टेस्ट की कट ऑफ है वो भी कम रहने वाली है, और आपकी जो फाइनल जाने वाली है वो भी कम रहने वाली है। क्यों? क्योंकि इतने बच्चे ही अवेलेबल नहीं हैं। अभी हमने पीछे देखा कि लगभग यहाँ पर 585 बच्चे शॉर्टलिस्ट हुए थे बैठने के लिए, उसमें कुछ एब्सेंट भी होंगे। फिर वो 285 बच्चे तो लगभग चुनने ही वाले हैं, आपके नोटिफिकेशन में लिखा है। तो अब क्या ही कट ऑफ जाएगी आपकी, बहुत कम रहने वाली है। आप खुद देख लेना, अगर मैं बोल रहा हूँ तो आप खुद भी देख लेना, आपकी कट ऑफ बहुत कम रहने वाली है स्किल टेस्ट की। और इवन आपकी फाइनल कट ऑफ भी कम ही जाएगी। क्यों? क्योंकि आपके सामने 3-3 चीज़ें हैं अवेलेबल, शॉर्ट एंड टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट और सीपीटी। और टाइपिंग के अंदर तो और भी खतरनाक है कि 40 डब्ल्यूपीएम मांग ली है, और शॉर्ट एंड के अंदर तो वैसे ही इतने सारे बच्चे फेल हो जाते हैं। तो आप यहाँ पर देखो, जो आपकी फाइनल कट ऑफ रह सकती है हमारे अकॉर्डिंग, वो रह सकती है यहाँ पर 55 से 59। हमारे अकॉर्डिंग जो है आपकी कट ऑफ वो लगभग ये रह सकती है 55 से 59। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पर ओबीसी की, तो यहाँ पर 53 से 57 रहने की उम्मीद है। ईडब्ल्यूएस की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर 53 से 57 रहने की उम्मीद है।
फिर अगर हम यहाँ पर देखें एससी कैटेगरी के अंदर 51 से 56 और एसटी कैटेगरी के अंदर 49 से 54, ये यहाँ पर स्टेनो वाले बच्चों के लिए है ग्रेड 2 की कट ऑफ। ग्रेड 1 की कट ऑफ की यहाँ पर बात नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पर सिर्फ अभी ग्रेड 2 की कट ऑफ की बात कर रहे हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि लगभग ये रहने वाली है। हो सकता है कि इससे भी थोड़ा-सा लोअर साइड ही आपको देखने को मिले, ऐसा भी हो सकता है क्योंकि बच्चे ही अवेलेबल नहीं हैं इतने। और अगर आपने ये तीनों की तीनों स्किल टेस्ट पार कर लिए तो आपकी नौकरी पक्की हो जाएगी, क्योंकि फाइनली यहाँ पर क्या होगा, ये तीनों की तीनों पार कर पाना बहुत बड़ी बात है। उन लोगों ने इतने बच्चे सेलेक्ट नहीं किए हैं, तो हो सकता है कि जो फाइनल यहाँ पर जो आपकी पोस्टें बचेंगी वो फाइनली खाली रह जाएँ। कुछ पोस्ट है क्योंकि कैंडिडेट्स ही नहीं मिलेंगे। मान लो 285 कैंडिडेट्स में से आपको 57 बच्चे सेलेक्ट करने हैं और आपने ये 3 चीज़ें रख दी, तो कितने ही बच्चे पास कर लेंगे वो? तो इस वजह से कुछ पोस्टें बच भी सकती हैं आखिरी में, तो ये भी एक सिनेरियो देखने को मिल सकता है। और वो वाली यहाँ पर जो बची हुई पोस्टें हैं, वो फिर स्टेनो के अंदर थोड़ी खाली ही रह जाएँगी, है ना? ये भी फिर वो आगे अगले सालों के अंदर कैरी फॉरवर्ड होंगी। तो ये एक जनरल सिनेरियो आपको देखने को मिल सकता है स्टेनो के अंदर। तो कट ऑफ तो आपकी कम जाएगी, तो आपको टेंशन लेने की बात नहीं है, आप आराम से तैयारी करो। मेन आपका टास्क होगा स्किल टेस्ट निकालना, शॉर्टहैंड का, टाइपिंग का और सीपीटी का। और मिलते हैं यहाँ पर अगले वीडियो के अंदर। और अगर आपको हमारा काम अच्छा लगा तो इस चैनल के साथ जुड़ सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब करके और इस वीडियो को लाइक करके और हाइप का बटन दबा के। बाकी अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो पूछ लेना कमेंट सेक्शन में, और मिलते हैं यहाँ पर अगले वीडियो के अंदर।